बीच उसे बैंकों का खूनी भूत दिखाई देता है। सोचिए, मेहमानों से भरे हॉल में राजा हवा से बातें कर रहा है, चिल्ला रहा है, और ये नज़ारा सिर्फ उसे ही दिख रहा है। इस एक घटना ने सबको दिखा दिया कि राजा का दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। अपने डर और शक से तंग आकर मैकबेथ वापस उन्हीं डायनों के पास जाता है। वो जवाब चाहता है, उसे अपनी किस्मत जाननी है। लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती, बल्कि ऐसी पहेलियां बुझाती हैं जो उसे एक झूठे भरोसे में डाल देंगी। वो उसे 3 बातें बताती हैं। मैकडफ से बचकर रहना, औरत से पैदा हुआ कोई भी इंसान उसे मार नहीं सकता, और जब तक बर्नेम का जंगल खुद चलकर डंसिनेन की पहाड़ी पर न आ जाए उसे कोई नहीं हरा सकता। अब ये बातें सुनने में तो नामुमकिन लगती हैं, राइट? और यही सोचकर मैकबेथ को लगता है कि वो तो अब अमर हो गया है, उसे कोई नहीं मार सकता। और इसी घमंड के नशे में मैकबेथ अब हैवान बन जाता है। वो मैकडफ के महल पर हमला करवाकर उसके पूरे परिवार, उसकी पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चों को मरवा देता है। ये कोई सियासी चाल नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ क्रूरता थी। और इस एक काम से उसने मैकडफ को अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन बना लिया। अब पूरा स्कॉटलैंड इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। डंकन का बेटा मैल्कम मैकडफ के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी सेना बनाता है। वो मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके राज का अंत करने। अब आखिरी लड़ाई होके रहेगी। और यहीं पर मैकबेथ को समझ आता है कि डायनो ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो बातें जो उसे अपनी ताकत लगती थीं, अब एक एक करके उसके खिलाफ जा रही हैं, और उसका ये झूठा भरोसा टूटने वाला है। तो उन पहेलियों का असली मतलब क्या था? मैल्कम के सैनिक बिरनम जंगल की टहनियां काटकर उन्हें अपनी ढाल बना लेते हैं। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरा जंगल ही किले की तरफ बढ़ रहा हो। और फिर आखिरी लड़ाई में जब मैकबेथ चिल्लाता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, तब मैकडफ उस राज से पर्दा उठाता है कि वो नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुआ था।